अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कामिल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। शुरू करते हैं आज की कहानी। घर में शोर बरपा था, कहके थे, खुशबुएं थी, मेहंदी के गीत थे, और उन्हीं सब के बीच में बैठा एक शख्स खामोशी से सब कुछ देख रहा था। अरहम शाह, काली शेरवानी, नीचे सफेद कुर्ता पाजामा और आंखों में एक अजीब सी सर्द मेरे। वो बज़ाहिर तो खुश दिखाई देता, मगर उसके दिल में जो तूफान था वो किसी को दिखाई नहीं देता था। आज उसके चचाजाद भाई की शादी थी, मगर वो यहां एक और मकसद के साथ आया था, इंतकाम। बाज़ जख्म वक्त नहीं भर सकता, और कुछ बदले सिर्फ दिल से नहीं, निकाहनामे से लिए जाते हैं। वो खुद से बड़बड़ाया। ऊपर कमरे में बैठकर आईने के सामने अपने बाल संवारती लड़की हर थोड़ी देर बाद आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी। हिरा, कब तक तैयार होती रहोगी? नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अंदर दाखिल होती अक्सा ने कहा। पहले खुद को देखने दो यार, लक्स की प्रिंसेस लग रही हूं आज, हिरा ने हंसते हुए कहा। हिरा असफंदियार शाह, जिद्दी बिगड़ी हुई अमीरजादे, माँ बाप की लाडली, नाजों पली और किसी की ना सुनने वाली। उसकी खूबसूरती और नखरे दोनों खानदान में मशहूर थे। सुना है अरहम भाई भी आए हैं आज, अक्सा ने छेड़ा। हिरा के चेहरे का रंग यकदम बदला। अरहम? वो मगरूर खान जो खुद को पता नहीं क्या समझता है? मुझे क्या फर्क पड़ता अगर आया है तो। लेकिन सच तो ये था कि फर्क पड़ रहा था, और बहुत ज्यादा पड़ रहा था, क्योंकि बचपन से ही दोनों के दरमियान एक अजीब सी चिंगारी थी। कभी नफरत, कभी अजीब कशिश, लेकिन हिरा ये मानने से इनकारी थे। 6 साल पहले अरहम का वालिद इमरान शाह और हिरा का वालिद असफंदियार शाह सगे भाई थे, लेकिन एक खानदानी जायदाद की वजह से उनमें दुश्मनी हो गई। इमरान शाह मुल्क छोड़कर दुबई चला गया और अरहम वहीं के बिजनेस एम्पायर का वारिस बन गया। इधर पाकिस्तान में असफंदियार शाह ने अपने खानदान को इकट्ठा रखा और हिरा को नाजो नेम से पाला। अब इमरान शाह का बेटा अरहम वापस लौटा था, बिजनेसमैन, करोड़ों का मालिक, मगर दिल में छुपी तकलीफ और इंतकाम के साथ। जब हिरा सीढ़ियों से नीचे उतरी, सबकी नजरें उस पर जम गईं, मगर जो नजरें सबसे ज्यादा गहरी थी वो अरहम की थी। वो अपनी नजरों से उसे मुकम्मल पढ़ रहा था। बदली नहीं, अब भी वही गरूर, वही आंखों की चमक। उसने दिल में सोचा। हिरा ने भी अरहम को देखा, लेकिन उसकी नजरों में अजीब सा चैलेंज था। यहां क्या लेने आया, जिसने बचपन में बात तक नहीं की, आज आकर मुझे घूर रहा है। अस्सलाम वालेकुम काज़िम, कैसी हो? अरहम ने लबों पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाकर कहा। वालेकुम सलाम, बिल्कुल वैसी जैसे तुम छोड़कर गए थे, एरोगेंट एंड फैबुलस। हिरा ने आंख मारकर जवाब दिया। अरहम हंस दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था वो हिरा को तोड़ने आया है। उसके नखरे, उसका गुरूर, सब कुछ उसके वालिद की बेइज्जती का बदला लेने के लिए। रात को खानदान की बैठक में सब मर्द बैठे गपशप में मसरूफ थे, जब इमरान शाह ने अचानक बात छेड़ी। अरहम के लिए भी अब रिश्ता देखना है। अब वो स्टील इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और आईटी सब संभाल रहा है। असफंदियार शाह चौंका।
हाँ बिल्कुल, अब हमारा अरहम भी जवान है। वैसे कोई लड़की पसंद है? नहीं, हम चाहते हैं कि खानदान से ही हो। अरहम ने सबके सामने नजरें उठाई और फिर हीरा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे हीरा पसंद है, मैं इसी से ही निकाह करना चाहता हूं। कमरे में खामोशी छा गई। हीरा की आंखों में हैरत, गुस्सा और कुछ लम्हों के लिए खौफ पे नजर आया। उसने कभी सोचा भी ना था कि अरहम इतने बरसों बाद वापस आकर उसके साथ निकाह की बात करेगा, और सबके सामने। मुझे हीरा पसंद है, मैं इसी से ही निकाह करना चाहता हूं। ये अल्फाज महफिल में पत्थर की तरह गिरे थे और असर इतना गहरा था कि कुछ लम्हों के लिए सबकी जुबानें बंद हो गई। अरहम की आवाज में इतना एतमाद, इतनी सख्ती और रोब था कि जैसे फैसला हो चुका हो, बस ऐलान बाकी हो। हीरा ने अरहम की तरफ देखा। नजरें मिली, मगर इस बार वो चैलेंजिंग नजरें नहीं थी, बल्कि उलझी हुई, डरी हुई और गुस्से से भरी हुई। क्या बकवास है ये? वो बेसाख्ता बोले। तमाम खवातीन की नजरें उस पर जम गई, खास तौर पर उसकी मां की, जो सदमे से उसे घूरने लगे। हीरा, ये तुम कैसी जुबान इस्तेमाल कर रही हो? असफंद यार शाह गर्जे। अबू, आपने सुना? ये मुझे सबके सामने निकाह की पेशकश कर रहा है, जैसे मैं कोई चीज हूं जिस पर हाथ रखकर कह दिया जाए कि मुझे ये चाहिए। अरहम ने कुर्सी से टेक लगाए, चेहरे पर वही पुराना तमस्खर भरा सुकून। तो क्या पसंद आने के लिए तुमसे इजाजत लेनी थी? हाँ, क्योंकि मैं कोई ट्रॉफी नहीं जो किसी बिजनेस डील की तरह जीती जाए। हीरा चीख उठे। माहौल कशीदा हो चुका था। कमरे में तन्हाई और दिल की तपिश। रात को हीरा गुस्से से अपना दुपट्टा बिस्तर पर फेंकते हुए अंदर आए। उसके चेहरे पर तूफान था। अरहम, तुमने क्या सोचा था कि तुम आओगे, दौलत की चमक दिखाओगे और मैं तुम पर गिर जाऊंगी? नो वे। अचानक उसे वो वक्त याद आया जब वो दोनों बच्चे थे। हीरा ने अपने गुड़िया के घर में अरहम को दाखिल होने से मना किया था और अरहम ने जवाब में उसकी गुड़िया तोड़ दी थी। ये लड़की हमेशा से मुझे चैलेंज करती आई है। अब वक्त है कि इसे जताया जाए कि खेल अब मेरे उसूलों पर होगा। अरहम अपने कमरे में बैठा, अपने हाथों में विस्की का ग्लास घुमाते हुए खुद से बात कर रहा था। यह मंजर दुबई के कल्चर से मुतासिर हो सकता है जो अरहम ने अपनाया। अगले सुबह तमाम खानदान वाले अलग कमरे में बैठे बात कर रहे थे। यह निकाह एक अच्छा फैसला हो सकता है। दोनों खानदानों की पुरानी लड़ाई खत्म हो जाएगी, इमरान शाह बोले। लेकिन इस तरह सबके सामने लड़की की मर्जी पूछे बगैर? हीरा की मां ने अफसोस से कहा, लड़की को वक्त दें, समझ जाएगी। अरहम जैसा लड़का कहां मिलता है, खूबसूरत, दौलतमंद और खानदान से वफादार। अरहम खामोशी से सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक जगह थी, हीरा। शाम को लॉन में बैठे हीरा किताब पढ़ने की अदाकारी कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ जा रहे थे। वो जानती थी अरहम आएगा। वो कभी खामोश नहीं रहता, और वो आया। क्या अब इजाजत है? बैठ जाओ, अरहम ने तंजिया लहजे में कहा। यह मेरा जाती वक्त है और जगह भी। जाती? खानदान की लड़की जाती वक्त कहां से ले आती है? वो मुस्कुराया। तुम चाहते क्या हो? वो चीखे। अरहम करीब आया, इतना कि उसकी सांस हीरा के चेहरे से टकरा रही थी। बस तुम्हें तोड़ना, तुम्हारे नखरे, तुम्हारा गुरूर,
तुम्हारा ये बिगड़ा हुआ रवैया, तुम्हें याद दिलाना कि जो कुछ तुमने मेरे खानदान के साथ किया उसका बदला बाकी है। हीरा पीछे हटे। उसके चेहरे पर खौफ आया, मगर फिर एक नया जज्बा है। वो लड़ने को तैयार थे। अगर तुम समझते हो कि निकाह करके तुम जीत जाओगे तो सोच लो अरहम शाह, तुमने जिस शेरनी को चैलेंज दिया वो खामोशी से हार नहीं मानेगी। अगले दिन अरहम की वालिदा बाकायदा रिश्ता लेकर हीरा के घर आई। हम हीरा को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अरहम सिर्फ उसे पसंद नहीं करता बल्कि उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर चुका है। माँ बाप को खामोशी ने घेरा, कुछ सोचा, कुछ समझा और फिर सब हीरा पर छोड़ दिया। बेटा, फैसला तुम्हारा है, माँ ने कहा। रात को हीरा आईने के सामने खड़ी थी। अरहम का चेहरा, उसकी बातें, वो नजरें, सब याद आ रहा था। क्या मैं ये रिश्ता कबूल करूं या उसे बताऊं कि मैं कोई आसान शिकार नहीं? और उसी लम्हे उसने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो ना सिर्फ उसकी बल्कि अरहम की जिंदगी बदल देगा। ठीक है, निकाह कबूल है, लेकिन खेल अब मेरे उसूलों पर होगा। निकाह मुकम्मल हो चुका था। खानदान वाले दुआओं के साथ रुखसत हो चुके थे। कमरे में खुशबू, हल्की रोशनी, फूलों से सजी छत और बेड पर पड़ा गुलाबी दुपट्टा, सब कुछ एक दिलकश रात का मंजर पेश कर रहा था। मगर उस कमरे में दो लोग ऐसे थे जिनके दिल में मोहब्बत नहीं बल्कि अना, गुस्सा और अधूरे बदले की आग थी। बेड पर बैठे हीरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर चेहरे पर वही जिद, वही अना। निकाह तो हो गया था, अब वो अरहम शाह की बीवी थे, मगर इस रिश्ते में गुर्बत से ज्यादा चिंगारी थे, प्यार से ज्यादा अना। और उस लम्हे वो जानती थी कि अरहम आएगा। दरवाजा आहिस्ता से खुला। अरहम सफेद कुर्ता, काली वेस्ट कोट में और बालों में हल्की सी नमी लिए कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नजरें सीधी हीरा पर पड़ी। दुल्हन के लिबास में वो ऐसी लग रही थी जैसे आसमान से कोई जिद्दी परी आ उतरी हो। तो ये वो शहजादी है जिसे बचपन में गुड़िया समझता था, आज मेरी मलिका है। अरहम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो आहिस्ता कदमों से करीब आया और उसके सामने बैठकर सर झुकाया। अस्सलाम वालेकुम मेरी बीवी। हीरा ने नाक चढ़ाकर कहा, तुम्हें बीवी कहने का हक तब मिलेगा जब तुम शौहर बनने के काबिल होगे। अरहम ने कहका लगाया। उफ, पहली रात और ये नखरे, दिल तो कर रहा है तुम्हारी ये जिद लबों से छीन लो। हीरा ने नजरें चुरा ली, मगर दिल की धड़कन और तेज हो गई। अरहम ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा। क्या आज सिर्फ थोड़ी देर के लिए तुम अपना गुरूर उतार सकती हो? हीरा ने शरारत से जवाब दिया। शर्त यह है कि तुम पहले अपनी सख्ती उतारो। अरहम झुककर उसके कान के करीब बोला, मैं शर्त हारने नहीं आया, लेकिन तुम्हारे नाज उठाने को तैयार हूं मेरी जिद्दी रानी। मीठी नोक झोंक, लम्स और मोहब्बत की इब्तदाई फुवार। अरहम ने उसका दुपट्टा नरमी से कंधों से सिरका। पता, तुम जब गुस्से में होती हो तो और ज्यादा हसीन लगती हो। हीरा ने पलकें झपकाई। और तुम जब बातों से बहकाने लगते हो तो कमजोर भी लगते हो। अरहम ने उसकी उंगलियां चूमते हुए कहा, अगर तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हें सिर्फ जीतने आया हूं
तो तुम्हारी ये गलत फहमी दूर करना पड़ेगी। मैं तुम्हें चाहने भी आया हूं। लम्स नर्म, गुफ्तगू गर्म, मगर दिल दोनों के धड़क रहे थे। अरहम ने आहिस्ता से उसके गाल को छुआ और मोहब्बत से बोला, कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे लम्स में इतनी तपिश होगी। हिरा ने शरारत से उसका हाथ हटाते हुए कहा, और कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे दिल में मोहब्बत छुपी होगी। अरहम ने उसे बाहों में लेते हुए कहा, अब तो तुम मेरी हो, कुली तौर पर। हिरा उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, मुकम्मल होने का मतलब जिस्म से नहीं दिल से होता है। अरहम ने उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छुआ और बोला, तो फिर आज दिल से शुरू करते हैं। उसने आहिस्ता आहिस्ता उसके माथे, पलकों, गाल और फिर होंठों पर प्यार किया। हिरा के लब कपकपा गए, दिल की दीवारें जैसे पिघलने लगी। उसने नरमी से अरहम की शर्ट का बटन खोला और शरारत से बोली, अब तुम्हारे उसूल में तोड़ने जा रही हूं। अरहम ने उसके नाजुक हाथों को पकड़कर लबों से लगाया। तोड़ो, बिखेर दो, लेकिन खुद भी मेरी आगोश में बिखर जाओ। रात बीत गई, मगर एक नया रिश्ता जन्म ले गया। बाहों में बाहें, लबों पर लब, लम्स की हदें छू गई थी। अना कहीं पसे पुष्ट चले गए थे और पहली बार दोनों ने एक दूसरे को दुश्मन नहीं, महबूब समझा। कभी अरहम ने उसके बालों में उंगलियां फेरी, कभी हिरा ने उसके सीने से लगकर सरगोशे किए, मुझे मत छोड़ना, कभी नहीं। और अरहम ने अहद किया, तुम्हारा लम्स, तुम्हारी सांस मेरी जिंदगी है। ये रात सिर्फ जिस्मों का नहीं, दिलों का विसाल बन गए थे। सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं, हिरा अरहम के सीने पर सर रख कर सो रहे थे और अरहम उसके बालों को चूम रहा था। ये जंग शायद जीत में नहीं, मोहब्बत में हो, उसने आहिस्ता से खुद से कहा। सुबह की धीमी रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। हिरा अरहम के सीने पर सर रखे गहरी नींद में थे और अरहम, जो रात भर मोहब्बत के जज्बे में बहक गया था, अब खामोशी से छत को देख रहा था। वो लम्हा, वो कुर्बत, वो लम्स, क्या ये सब हकीकत थे? क्या वो अपनी हद पार कर चुका था? क्या वो अपने इंतकाम की राह से भटक चुका था? अरहम शाह, तुम कमजोर हो रहे हो, उसने आहिस्ता से खुद से कहा और हिरा के बालों में उंगलियां फेरते हुए एक गहरी सांस ले। लेकिन हिरा ने जैसे वो लम्हा सुन लिया। उसने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए आहिस्तगी से कहा, मुझे लग रहा है तुम बदल रहे हो। अरहम ने नजरें चुराई। बदल रहा हूं? शायद, ये शायद सिर्फ लम्हाती कमजोरी थे। हिरा ने अरहम की बात सुनकर थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, अगर ये लम्हाती था तो रात भर तुम मेरे करीब क्यों रहे? मुझे यूं अपनी बाहों में क्यों लिया? अरहम ने संजीदगी से कहा, क्योंकि मैं जानना चाहता था तुम सिर्फ मगरूर हो या कभी टूट भी सकती हो। हिरा की आंखें नम हो गईं। और तुम्हें क्या लगा मैं टूट गई हूं? नहीं, तुम पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई हो, अरहम ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, मगर उसके लहजे में दर्द छुपा था। दूसरी तरफ खानदानी साजिशें जन्म ले रही थी। हिरा की खाला, जो हमेशा से असफंदियार शाह के खानदान से जलन रखती थी, अरहम की मां के कान भरने लगी।
देखिए, बहू तो खूबसूरत है मगर जुबान तेज है। अरहम की खुशी देखनी है तो उसे काबू में रखें। अरहम की माँ खामोशी से सुन रही थी, मगर दिल में बेटे की रात बदलती हालत ने कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। अरहम शाम को बिजनेस के लिए निकला तो एक पुरानी फाइल उसके ऑफिस टेबल पर मौजूद थी। फाइल खोली तो सामने एक तस्वीर थी, असफंदयार शाह यानी हिरा के वालिद और किसी गैर मुल्की बिजनेसमैन के साथ खुफिया डील के। ये क्या है? अरहम ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा। नीचे लिखा था, ये डील वो वजह थी जिसके बायस तुम्हारे वालिद को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। अरहम के हाथ कांपने लगे। इसका मतलब मेरे वालिद को जबरदस्ती जायदाद से बेदखल किया गया। उसका दिमाग घूम गया। पहली रात की मोहब्बत, हिरा का लम्स, वो कुर्बत, सब एक लम्हे में बिखर गया। अरहम रात को घर आया तो हिरा दिल से तैयार होकर शरारत भरी नजरों से उसका इंतजार कर रही थी। आज फिर देर? कहीं दिल किसी और से तो नहीं लग गया? उसने छेड़ते हुए कहा, लेकिन अरहम ने सर्द लहजे में जवाब दिया, कुछ रिश्ते जिस्म से जुड़ते हैं, दिल से नहीं। याद है ना? हिरा के चेहरे की रंगत बदल गए। ये तुम क्या कह रहे हो अरहम? कल रात, अरहम ने बेरहमी से कहा, कल रात कमजोरी थी, लेकिन आज मुझे वो सब याद आ गया है जो मुझे भूलना नहीं चाहिए था। क्या मतलब? तुम्हारे बाप ने मेरे बाप से सब कुछ छीना हिरा, और तुम उसकी बेटी हो। मेरे लिए सिर्फ एक सजा। हिरा ने कदम पीछे हटा लिए। उसकी आंखों में नमी, होंठ कांपने लगे। तो जो कुछ हुआ वो सब झूठ था? अरहम आगे बढ़ा और आहिस्ता से कहा, नहीं, वो सच था, लेकिन सच हमेशा खूबसूरत नहीं होता हिरा। उस रात हिरा खामोश रहे, मगर उसकी आंखें पूरी रात भीगती रहीं। मैंने उसे अपना सब कुछ दे दिया और वो मुझे सिर्फ बदला समझता रहा। वो दिल ही दिल में टूट चुके थे, मगर हिरा हारने वालों में से नहीं थे। कमरे की फजा में तनाव था। गुज़िश्ता रात का जहर दिलों में उतर चुका था। अरहम बेड पर बैठा था, बाजुओं में सख्ती, आंखों में उलझन और चेहरे पर वही जिद जो हमेशा उसका हथियार रहे थे। हिरा दरवाजे के करीब खड़ी थी, आंखों में नमी मगर चेहरे पर गुरूर, लबों पर खफकी और आंखों में अना, चमकती हुई आग। मैं तुम्हें बता रही हूं अरहम, अगर तुमने दोबारा मेरे साथ उस लहजे में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, हिरा ने गुरूर से कहा। अरहम खड़ा हुआ और उसके करीब आता गया। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम हो कौन? तुम हो कौन मुझे ये बताने वाली? मेरी बीवी या मेरे दुश्मन की बेटी? हिरा का दिल जख्मी हुआ, मगर वो कमजोर नहीं पड़े। और तुम वो शौहर हो जिसने मेरी इज्जत की पहली रात ही मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया। अरहम ने गुस्से से उसका बाजू थामा, क्योंकि तुम्हारा हर लफ्ज मुझे मेरे बाप की बेबसी याद दिलाता है, और तुम्हारा लम्स मुझे एक बेबस औरत की तरह महसूस करवाता है। मगर अफसोस अरहम, मैं कमजोर नहीं हूं। अचानक अरहम ने उसे जोर से अपनी तरफ खींचा। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। चेहरे इतने करीब के सिर्फ दिलों की धड़कन सुनाई दे। तुम मेरे खिलाफ जितनी जुबान चलाओगी, मैं उतना ही तुम्हें अपने करीब लाऊंगा।
अरहम के लहजे में जिद, जज्बा और एक अजीब सा रोमांस था। ये जिद तुम्हें महंगी पड़ेगी, हिरा ने गुस्से से कहा। तो फिर चख लो मेरी जिद का जायका। अचानक उसने हिरा के चेहरे को थाम कर उसके लबों पर सख्त मगर जज्बाती बोसा जब्त किया। हिरा की आंखें फैल गईं, दिल की धड़कन जैसे रुक से गई। मगर अगले ही लम्हे उसने अरहम को धक्का देकर पीछे किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये जबरदस्ती है। मगर उसकी आवाज कमजोर पड़ चुके थे। वो खुद भी वो लम्स भुला नहीं पा रही थी। अरहम ने आंखों में जज्बा लिए कहा, ये जबरदस्ती नहीं, ये वो हक है जो तुमने मुझे दिया। उसने कहा कि लम्हे, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ अपनी मलकियत समझने नहीं आया, मैं तुम्हें खुद से जीतना चाहता हूं। कुछ लम्हे खामोशी छा गए, दोनों की आंखों में आंसू मगर जुबान पर अना। हिरा ने आहिस्तगी से कहा, अगर जीतना चाहते हो तो मोहब्बत से जीतो, नफरत से नहीं। अरहम ने धीरे से उसके बालों को छुआ। मोहब्बत सिखाओगी तो सीखूंगा, मगर ये जंग खत्म तब होगी जब तुम कहोगे, अरहम मैं तुम्हारी हूं। हिरा ने नजरें झुका ली और पहली बार बिना कुछ कहे खुद को उसके सीने से लगा लिया। अरहम ने उसे बाहों में लिया। ना इस बार जबरदस्ती थी ना जिद, बस एक जख्मी दिल और एक जिद्दी औरत का ऐसा मिलाप था जो लफ्जों से बालातर था। कमरे में तनाव खत्म हो चुका था, अब सिर्फ सांसें, लम्स और धड़कनें थी। तो मुझे हर बार गुस्सा दिलाते हो, अरहम ने सरगोशे के, और तुम मुझे हर बार मजबूर करते हो कि मैं तुमसे दूर ना रह सकूं। हिरा ने सर उठाकर जवाब दिया। रात कुर्बत में ढल गए। गुस्से में छुपी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता उभरते गए। मोहब्बत अगर बेखबरों को सच ना दिखा सके तो वो सिर्फ एक ख्वाब है। हिरा और अरहम के दरमियान की दीवार गिर चुके थे। एक बार को पिछली रात जज्बात, गुस्से, लम्स और जिद के बीच एक ऐसी आग भड़की जिसने दोनों के दिलों की बर्फ पिघला दे। मगर हर आग राख भी छोड़ती है, और अब वो राख धीरे धीरे सच के रूप में सामने आने लगी थी। अरहम की आंख खुली तो उसके बाजुओं में हिरा बेखबर सो रहे थे। चेहरे पर सुकून, सांसों में खुशबू और बालों की खुशबू में रात का लम्स अब भी कैद था। वो देर तक उसे देखता रहा, लेकिन फिर अचानक जैसे कोई ख्याल बिजली की तरह जहन में लपका। नहीं, मैं मोहब्बत नहीं कर सकता। ये वही लड़की है जिसके बाप ने मेरे बाप को बर्बाद किया। उसने आहिस्तगी से खुद को अलग किया, वॉशरूम गया और बगैर नाश्ते के घर से निकल गया। हिरा किचन में थी जब उसकी खाला, जो अरहम से सख्त बदगुमान थी, उसके पास आई। हिरा बेटा, तुम्हें कुछ जानना चाहिए। क्या खाला? अरहम तुमसे बदला ले रहा है। तुम्हें मालूम है तुम्हारे बाबा और अरहम के वालिद के दरमियान क्या हुआ था? हिरा का दिल धड़कने लगा। क्या मतलब? तुम्हारे बाबा ने अरहम के वालिद को बिजनेस से निकाला था और उनकी जमीनें जब्त करवाई। अरहम उसी का बदला ले रहा है। हिरा के पैरों तले जमीन निकल गई। ये झूठ है, मेरे बाबा ऐसे नहीं थे, उसने रोते हुए कहा। सच हमेशा कड़वा होता है बेटा। तुम्हारे निकाह के पीछे भी सिर्फ इंतकाम था, मोहब्बत नहीं। हिरा के हाथ से कप गिर गया। दिमाग में तूफान, दिल में जख्म और वजूद लरसता जा रहा था। जो शख्स रात मेरे लम्स को इबादत कह रहा था, वही शख्स मेरे बाप से बदला ले रहा है। दूसरी तरफ अरहम अपने ऑफिस में था। उसके सामने फाइल पड़ी थी
वही फाइल जिसमें उसके बाप की बर्बादी की तस्वीर थी, लेकिन अब साथ एक और फाइल आ चुके थे जिसमें वाज़ेह था कि हिरा के वालिद ने अरहम के वालिद को नहीं बल्कि किसी तीसरे पार्टनर ने धोखा दिया था और हिरा के वालिद ने दरअसल अरहम के वालिद की मदद की थी। अरहम की आंखों से फाइल पर कतरा गिरा, आंसू। तुम्हें जिसे दुश्मन समझता रहा वो तो मेरे बाप का मोहसिन था। वो गहरी सांस लेता हुआ कुर्सी से उठा और मैंने उसकी बेटी के जज्बात, उसकी इज्जत, सब कुछ रौंद दिया। अरहम शाम को घर आया तो हिरा कमरे में नहीं थे। उसे ढूंढता हुआ वो लॉन में पहुंचा जहां हिरा अकेली बैठी आंखों में आंसू लिए आसमान को तक रही थी। अरहम आहिस्तगी से उसके करीब आया। हिरा ने बिना देखे जवाब दिया। आज आवाज में वो मोहब्बत नहीं जो कल रात थी, क्योंकि सच का बोझ तुम्हारे लहजे को दबा रहा है ना? अरहम ने लब भींच लिया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें सिर्फ एक बदले का जरिया समझा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। हिरा ने आंखों से आंसू पोंछे और सीधी होकर खड़े हुए। तुमने मेरी इज्जत, मेरा लम्स, मेरी मोहब्बत, सब कुछ अपनी अना की आग में जला दिया अरहम। और अब माफी? अरहम ने उसका हाथ थामा। मैं तुमसे सिर्फ मोहब्बत मांग रहा हूं, बदला नहीं। आज सिर्फ सच लेकर आया हूं। हिरा ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार अरहम की आंखों में निदामत देखी, अना नहीं। मुझे वक्त दो अरहम, हिरा ने नर्म मगर जख्मी लहजे में कहा। तुमने मेरे दिल को बहुत जख्म दिए हैं। अब अगर तुम्हें मेरे दिल तक वापस आना है तो खुद को बदलना होगा, खुद से लड़ना होगा। अरहम ने इस बात में सर हिलाया। मैं खुद को जला दूंगा मगर तुम्हारा यकीन दोबारा जीतूंगा। अरहम की आंख खुली तो पहला ख्याल हिरा का चेहरा था, मगर कमरा खाली था। बेड पर उसकी खुशबू, तकिए पर उसकी जुल्फों के निशान और दरवाजे पर लगा दुपट्टा, सब कुछ था मगर वो खुद नहीं। अरहम ने कमरे में अधूरा सा चक्कर लगाया और फिर आहिस्ता से बैठ गया। अब समझ आया जुदाई कितना जलाती है। हिरा ने खुद को नानी के घर मुंतकिल कर लिया था। नानी अम्मी के घर का माहौल खामोश मगर पुरसुकून था। हिरा दिन भर खामोश रहती, किसी से बात ना करते, बस छत पर जाकर आसमान देखती और दिल ही दिल में अरहम के लम्स, उसके आंसू, उसकी माफी को याद करते। क्या वो सच में बदल रहा है या एक और चाल है? उसके दिल में एक जंग जारी थे। अरहम ने खुद को काम से दूर कर दिया। दफ्तर जाना बंद, दोस्तों से राब्ता बंद। बस रोज हिरा की वो आखिरी बात दोहराता, अगर तुम्हें मेरे दिल तक वापस आना है तो खुद को बदलना होगा, खुद से लड़ना होगा। अब वो खुद को बदलने पर आ गया था। उसने मुलाजिमों से नर्म लहजे में बात करना शुरू की, माँ के पांव दबाना शुरू किए और रोजाना रात छत पर जाकर आसमान की तरफ देखकर खुद से कहता, मैं हिरा के काबिल बनूंगा किसी भी कीमत पर। एक दिन हिरा को नानी के घर एक खत मौसूल हुआ। ना कोई नाम, ना कोई दस्तखत, मगर तहरीर अरहम के थे। मोहतरमा हिरा, तुमने जो लम्स मुझे दिया वो पहली बार मेरे दिल को लगा, मगर मैं उसे समझ ना सका। आज जब तुम नहीं हो तब समझ आया कि तुम्हारा वजूद सिर्फ जिद नहीं था, वो मोहब्बत थी जिसे मैं पहचान न सका। मैं रोज तुम्हें याद करता हूं और खुद से लड़ता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे माफ करो, सिर्फ इतना चाहता हूं कि एक दिन तुम मेरे बदले हुए वजूद को पहचानो।
शायद अब भी काबिल नहीं है अरहम। हीरा ने खत पढ़ा और पहली बार दिल लरस गया। क्या वो सच में बदल रहा है? अरहम ने एक दिन चुपके से हीरा के वालिद की कब्र पर जाकर फूल रखे, आंखों में आंसू और हाथों में माफी ले। मुझे माफ कर दे, मैंने आपकी बेटी से वो किया जो दुश्मन भी ना करे। अब वही बेटी मेरे दिल की कमजोरी बन गई है। दुआ कीजिए वो मुझे माफ कर दे। एक दिन नानी के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो सामने अरहम खड़ा था, साफ शेव, सफेद कपड़े, थका चेहरा, मगर आंखों में खुलूस। नानी ने हैरानी से पूछा, बेटा तुम यहां? नानी अम्मा, हीरा से मिलने नहीं आया, बस आपको ये बताने आया हूं कि मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूं। बस दुआ कीजिए मैं हीरा के काबिल बन सकूं। नानी के चेहरे पर नर्म मुस्कुराहट आई। बेटा, सच्ची मोहब्बत वक्त मांगती है। अगर तुम सच्चे हो तो वो वापस जरूर आएगी। जब अरहम जा रहा था तो हीरा ने खिड़की से चुपके से झांक कर देखा। उसकी आंखें भीग गईं। अरहम बदल चुका था। कभी कभी माफी मांगना आसान होता है, मगर खुद को माफ करवाना एक जंग होती है, और उस जंग में सिर्फ सच्चा आशिक जीतता है। दिन ढल चुका था। अरहम लॉन में बैठा था, खामोश, गुमसुम। हर दिन, हर लम्हा वही सवाल करता था, क्या वो वापस आएगी? क्या मुझे फिर छूने की इजाजत देगी? और अचानक दरवाजे की बेल बजे। मुलाजिम ने आकर इत्ला दी, साहब बीबी जी आई हैं। अरहम खड़ा होते ही जैसे उसकी दुनिया थम सी गई थी। कदमों की आवाज और फिर सामने वो नजर आए, हीरा। सफेद सादा लिबास, बगैर मेकअप, मगर आंखों में वही चमक, वही वकार, वही खामोशी जो चीख चीख कर कह रहे थे, मैं टूट के वापस आई हूं, पर बिखरे नहीं। अरहम आगे बढ़ा पर रुक गया। हीरा, आवाज कांप रही थी। हीरा ने नजरें उस पर जमाई। मैं सिर्फ ये देखने आई हूं कि तुम वाकई बदले हो, या ये भी तुम्हारी एक चाल थे। अरहम ने आंखें बंद की। अगर मेरे लफ्ज झूठ लगे तो मेरे आंसू देख लो। हीरा ने गहरी सांस ली। आंखें धोखा दे सकती हैं, मगर लम्स कभी झूठ नहीं बोलता। अरहम ने नरमी से हाथ आगे बढ़ाया। क्या अब मैं तुम्हें छू सकता हूं? खामोशी। चंद लम्हे रुके, फिर हीरा ने अपना हाथ आहिस्ता से उसकी हथेली पर रखा। इस बार सिर्फ मेरे दिल के लिए छूना, मेरे जिस्म के लिए नहीं। अरहम ने आहिस्ता से उसका हाथ चूम लिया। मैं हर लम्हा पछता रहा था, तुम्हें तकलीफ देने पर, तुम्हें खोने के खौफ पर। हीरा की आंखें नम हो गई। तुमने मेरे लम्स को जख्म बनाया था, जख्म बनाया था अरहम। अब अगर फिर छूओगे तो मरहम बनाना। अरहम ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, ये वादा आज से तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी रूह से मोहब्बत करूंगा। वो दोनों अब बेड पर थे, मगर दरमियान में एक नई दीवार नहीं, एक नई मोहब्बत थी। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जिद नहीं, सिर्फ एक सवाल, तुम मुझसे सच में मोहब्बत करते हो? हीरा ने पूछा। अरहम ने उसका हाथ अपनी धड़कन पर रखा। अगर तुम ना हो तो ये दिल बस धड़कता है, जीता नहीं। हीरा के आंसू बह निकले, लेकिन आंखों में सुकून था।
अरहम ने आहिस्ता से उसके बालों को सहलाया। मैं हर बार तुम्हें संवारूंगा, हर बार तुम्हें समझूंगा और हर बार तुम्हें चाहूंगा जैसे पहली बार। हिरा ने खुद को उसके सीने से लगा दिया और मैं हर बार खुद को तुम्हारे लम्स में महफूज पाऊंगी। कमरे की फजा में सुकून था। ये पहली रात जैसा नहीं, ये नई मोहब्बत की शुरुआत थी।